बड़ी जीत है। आपको अगर लगता है कि जीत नहीं है, आप लोग यहाँ बैठे हुए और सिर्फ सुनने आए हैं, जबकि आजकल की दुनिया ऐसी हो रही है वो सुनाने में ज़्यादा मशहूर है। आप लोग सुनने आए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो सबसे पहले भी जैसे कि आप जानते हैं, खिदमत फाउंडेशन नाम में कुछ नहीं है। फाउंडेशन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि भाई आदमी नहीं रहेगा, फाउंडेशन रह सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ पैदा हुई है वो नापैद भी होगी एक दिन। तो आदमी तो आज हम 3 खड़े हैं, हो सकता है कल को 300 और खड़े हों, तो लेकिन फाउंडेशन रहेगी तो एक नाम रहता है कि भाई ये कुछ काम करती है। मैं हम तीनों का नाम शायद एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एक चीज़ शुरू होती है तो वो लंबे समय तक चलती है, इसीलिए फाउंडेशन। ऐसा नहीं है कि हम 3 ही इसको काम करेंगे या चलाएंगे, 3 लोगों से नहीं चलेगी। आप लोग इस बात को समझ लीजिए। इसको 300, 3000, 3 लाख लोग चाहिए होंगे, और वो लोग कौन होंगे जो इस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं कि भाई डेवलपमेंट कैसे आएगा, उसी तरीके के लोगों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा इसका प्रोसीजर है, जिसको इंटरेस्टेड हो मुझसे या भाई साहब से, इनसे कभी भी मिल सकता है भी कैसे हम जुड़े। सिंपल लॉजिक है, आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे जुड़े रहेंगे, फिर आपको इसमें मौका मिल जाएगा। आज तो क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए बहुत छोटा प्रोग्राम करना पड़ा है, कम लोग हैं और कम लोगों से इसकी क्या हो जाए, थोड़ी सी शुरुआत हो जाए, एक काम हो जाए कि भाई हम हाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये एक मौका था, इसलिए हम आज थोड़ा सा इकट्ठे हुए। अब आगे भाई हम ये क्यों स्टार्ट करी, क्या जरूरत थी तुम्हें सिर में दर्द करने की, अपने भी और दूसरों के भी। सिंपल लॉजिक है, एक छोटी सी स्टोरी है, मैं सुना देता हूँ, आपको आपकी बात समझ में आ जाएगी। स्टोरी का बेसिक मतलब ये है, एक पिक्चर की स्टोरी है। एक पिक्चर में एक सीन है, छोटा सा है तो वो जोक, लेकिन वो सीरियसनेस उसकी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मतलब आप सोचोगे तो आपके दिमाग के तोड़ उड़ जाएगी। सिंपल लॉजिक ये है कि उसमें वो कहता है, एक जो बच्चा होता है 15-16 साल का एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपने माँ बाप की हत्या कर देता है, उनका क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। अब जब मर्डर हो गया तो मर्डर होने के बाद पुलिस आई, पुलिस उसे पकड़ के ले गई, और पुलिस पकड़ के ले गई, उसे थाने में बंद कर दिया, और उसके कुछ समय बाद उसे जज के सामने पेश किया गया कि भाई आप आओ, आपको जज के सामने पेश किया जाएगा, जो भी सजा होगी आपको मुकर्रर होकर मिलेगी। अब जज के सामने जज ने सारा फैसला सुना, सारे कायदे कानून पढ़े, ये वो देखे। तो जब वो अपना फैसला लिखने लगा तो वो जो बच्चा था जिसने अपने माँ बाप को मारा था, तो वो कहने लगा, जज साहब जब फैसला लिखो तो मुझ पर थोड़ी दया की दृष्टि रखना, मुझ पर थोड़ा सा रहम का हिसाब रखना। जज साहब कहते हैं, तूने अपने माँ बाप को मार दिया, मैं तेरे ऊपर रहम की दृष्टि क्यों रखूं, या अपनी जो मतलब मदद करने वाली बात है वो क्यों रखूं। तो बच्चा कहता है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब मैं यतीम हूँ, अब मैं लाचार हूँ, अब मुझ पर रहम की नजर रखी जाए। अब मैं लाचार हूँ, अब मैं यतीम हूँ, अब मुझ पर रहम की नजर रखी जाए। तो है तो ये जोक, सुनने में क्या लगता है, जोक लगता है, लेकिन ये वास्तव में इसका मतलब ये है कि आज हम गलती कर रहे हैं और कल को हम कहें कि भाई अब क्योंकि हमारे साथ ये गलत हो चुका है, अब मैं अनाथ हो गया हूँ, यानी कि गलती करने के बाद मैं कह रहा हूँ अब मैं अनाथ हो गया हूँ, तो अब मेरे पर रहम करो। तो इसी तरीके से हम लोग भी कल को जब समाज में पिछड़ जाएंगे तो हम लोग भी तो यही बात कहेंगे, क्योंकि हम तो पीछे रह गए, हम आगे कैसे जाओ, हम पर रहम करो, हमें रिजर्वेशन दो, हमें आरक्षण दो, हमें कम सीट दो, हमारी भी प्रतिनिधि बढ़ाओ। तो एक तरीके से जब हम पहले गलती कर दें उसके बाद हम दूसरों से उम्मीद करें कि वो हमारे ऊपर रहम करें, तो ये बात ठीक नहीं। एक बात क्या है कि हम शुरुआत से अपने आप को उस काबिल बना लें कि भाई कल को हमें किसी की जरूरत न पड़े, रहम के लिए हमें किसी से कुछ ना कहना। तो बेसिक प्रॉब्लम तो ये। तो दूसरी बात क्या है, इससे कुछ होगा, ये सम्मान बांटने से या किसी को कुछ शील्ड देने से कुछ होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तब होगा जब ये बच्चा इस शील्ड को देख के कहेगा कि भाई अगर मैं 10वीं में कुछ कुछ अच्छा करता हूँ और मैं एक चीज पा सकता हूँ, तो ये पाने की एक अनुभूति है, पाने की अनुभूति कि यदि मैं मेहनत करूंगा तो शायद कुछ पा लूंगा। बस, इससे कुछ नहीं होगा। आप इसे रख दो, ये बहुत सालों बाद डिब्बे में बंद हो जाएगी और टूट जाएगी, गिर जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका ये मोटो नहीं है। इसका सिंपल मोटो है कि जब आप कल को इसे देखो तो आपको लगे भाई मेहनत करने के बाद मैं कुछ पा सकता हूँ। आप यहाँ आए, आपको ये मिला, आपको थोड़ा अच्छा फील हो, फील गुड वाली जो फीलिंग है ना, वो 12वीं में भी आनी चाहिए, ग्रेजुएशन में भी आनी चाहिए, और एंट्रेंस एग्जाम दोगे जब आपकी जॉब लगेगी वो तब आनी चाहिए। एक सिलसिला होता है, आप उस सोच को डेवलप करें। जब आपकी वो सोच डेवलप हो जाएगी तो अपने आप ही आपके अंदर एक जो इच्छा है कुछ पाने की वो पैदा हो जाएगी। यही मतलब होता है पुरस्कार देने का। और दंड देने का क्या मतलब होता है, स्कूल में पिटाई होती है ताकि आप गलत काम ना करो, पुरस्कार इसलिए मिलता है ताकि आप अच्छे काम ज्यादा करो। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अभी हम इस सिस्टम को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, और थोड़ा सा आगे ले जाके हम उन बच्चों को सबको बताएंगे, जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, वो इस बात को समझे कि अगर किसी गाइडेंस की जरूरत है तो वो हमारे पास थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा तो नहीं हम कह रहे, लेकिन थोड़ी सी है। अगर किसी को कुछ जानना है कि किस फील्ड में कैसे काम करना है तो हम थोड़ी सी मदद कर सकते हैं।
थोड़ी सी मदद से किसी का भला हो सकता है। ऐसे तो हमारे पास 8-10 एग्जाम्पल तो हमारे पास ही हैं जिनका भला हो सकता है या जिनका हुआ है थोड़ा बहुत। तो हम बस उसी को थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आपसे कभी कोई ऐसी बात नहीं कि भाई आपसे कहा जाएगा भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करो, पैसा दो, या हमें कोई मोरल सपोर्ट चाहिए। पैसा गवर्नमेंट खूब देती है। आप अगर देखो तो अभी ये जो फिरोज बोल रहा है आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ, ये भारत की 3रे नंबर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। भारत की 3रे नंबर की यूनिवर्सिटी, जिसमें लाखों यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस एक साल की 268 रुपये है। कितनी है? 268 रुपये। आप जिस स्कूल में गांव के सरकारी में भी पढ़ रहे होंगे वो भी उससे ज़्यादा फीस ले रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर बच्चा सही जगह पहुंच जाएगा तो पैसा उतना मैटर नहीं करेगा, थोड़ा तो करेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने का ही साधन ये है कि वो गांव से बच्चा अपनी मेंटलिटी के साथ तैयारी करे। जब वो तैयारी करेगा वहां पहुंच जाएगा, अपने आप उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो देखो बहुत सारी बातें मैं नहीं करता, यही बातें हैं, बस जुड़े रहिए। थोड़ा सा हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए, जुड़े रहिए। आपकी जो अगर कुछ होता होगा पढ़ाई में, कुछ हो सकता होगा तो वो जरूर होगा, नहीं होगा तो ऊपर वाला है, भी सब कुछ ठीक होगा। बस अपने पढ़ने पे ध्यान दें। इसी के साथ भी ये कार्यक्रम खत्म होता है। आप में से किसी को बोलना है, आप में से किसी